तो सत्या स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फीमर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाई जाने वाली तत्व है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फास्फोरस। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम के कमी के कारण। हमारा छठा क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। हमारा सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। हमारा आठवां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में लगभग कितनी बार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 बार। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1350 से 1400 ग्राम तक। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mm। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60%। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किडनी। हमारा 13वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 300 हड्डियां। हमारा 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। हमारा 15वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा 18वां क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस शिरा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 32 फीट। हमारा 21वां क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कान में। हमारा 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रीन। हमारा 26वां क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हृदय गति नियंत्रित करना। हमारा 27वां क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी। हमारा 28वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि से। हमारा 29वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत को। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रास नली। हमारा 31वां क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए में 32 फीट, बी में 22 फीट, सी में 18 फीट, डी में 16 फीट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 32 फीट। हमारा 32वां क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20 दांत। हमारा 33वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। हमारा 34वां क्वेश्चन है, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। हमारा 35वां क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियास के द्वारा। हमारा 36वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा 37वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। हमारा 38वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.4। हमारा 39वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 मेगा। हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थाइमस। हमारा 41वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैसेरुक रज्जु में। हमारा 42वां क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। हमारा 43वां क्वेश्चन है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैसेक्टोमी। हमारा 44वां क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लैक्रिमल। हमारा 45वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पक्वाशय में।
हमारा 46वां क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। हमारा 47वां क्वेश्चन है, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भुजा में। हमारा 48वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टांग में। हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिन्ना। हमारा 50वां क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ अस्थि में। हमारा 52वां क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्वचा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर एक प्रकार का क्या है? रुधिर एक प्रकार का क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाल कणिकाएं की। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 दांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडारण किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 लीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ए में है 50, बी में है 32, सी में है 16, डी में 8। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वसा ऊतक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है? मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, थाइमोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थाइमस ग्रंथि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? मानव के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हृदय से। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृद्धि का केंद्र होता है। मानव शरीर में वृद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेरेब्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं का पुनर्योजन होना बहुत मुश्किल होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क कोशिकाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेंटाइन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों का शिखर किसका बना होता है? दांतों का शिखर किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनामिल का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? ए में 90%, बी में 80%,
सी में 70%, डी में 60%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 90%। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 120 दिनों का। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिन की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मूत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाइटिंग व वेस्ट को। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तुलाए में। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यकृत में। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जबड़े की हड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुख से। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग में से अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जांघ की। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। हमारा अगला क्वेश्चन है पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइल में। हमारा अगला क्वेश्चन है रुधिर समूह की खोज किसने की थी? रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लैंड स्टीनर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेनिन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी ग्रुप का। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? ए में 8 ग्राम, बी में 12 ग्राम, सी में 20 ग्राम, डी में 32 ग्राम। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।